तो गाइज आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको एकदम सच बताने वाला हूँ बिना किसी फिल्टर के। और ये सच थोड़ा कड़वा लग सकता है बट ये रियलिटी है। YouTube के ऊपर जितने भी ट्यूटोरियल्स को अपलोड करा जाता है ना, वो सारे ट्यूटोरियल्स ये मेट्रिक देख के अपलोड करा जाता है कि कौन से ट्यूटोरियल पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और कौन से ट्यूटोरियल पे कम व्यूज़ आते हैं। जिस पे कम आते हैं ऑफकोर्स एक क्रिएटर को कंसिस्टेंट रहना होता है, उसको अपने डेली के खर्चे निकालने होते हैं, इसलिए वो वैसी वीडियोज़ को ज़्यादा बनाना प्रेफर करता है जहाँ पर उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। और इस चक्कर में होता क्या है, जब हम किसी भी स्किल को YouTube से सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को तो सीख लेते हैं, बट जो इन डेप्थ कोर फंक्शनिंग होती है चीज़ों की, लाइक म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर EQ कैसे करते हैं वोकल पे, वो तो आप YouTube पे देख लोगे, बट EQ काम कैसे करता है और EQ के अंदर की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो एक्चुअली में क्या डिस्प्ले कर रही होती है। क्या वो dBFS पे काम कर रहा होता है, क्या वो dBSPL पे काम कर रहा होता है, क्या वो पीक पे काम कर रहा होता है, क्या वो RMS पे काम कर रहा होता है। जो साउंड हमारे डॉ के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, वो जो साउंड है वो dBSPL पे काम करती है डॉ के अंदर, या dB फुल स्केल पे काम करती है। ये काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें ना YouTube पे कोई भी ढंग से नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ऐसे कोर वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, और व्यूज़ नहीं आते तो आप लोग भी समझना दूसरे का घर नहीं चलता है। और इसी रीज़न से ना मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपनी लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ को जल्दी सीखना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली कोर्सेज में या मेंटोरशिप में इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। अब यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा कि भाई उत्कर्ष आ गए हैं, अब ये अपना कोर्स बेचेंगे या फिर अपनी मेंटोरशिप बेचेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखो या मेरे ही कोर्सेज खरीदो। मैं ये कह रहा हूँ आपको किसी भी मेंटोर में या फिर कोर्सेज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस कोर्स से या उस मेंटोरशिप से आप ऐसी चीज़ें सीख जाते हो ना जो कि आप यूट्यूब पर सीख ही नहीं पाओगे। और ये चीज़ सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइनली मैं खुद भी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को यूट्यूब सीखना था। अब मेरे को कोई 10-15 साल नहीं हो गए यूट्यूब सीखते हुए। मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन बचपन से कर रहा हूँ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने 12th तक म्यूज़िक प्रोडक्शन करी। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करा। उसके बाद मैंने डिग्री करी 3 साल की, जहाँ मैंने इन डेप्थ इतनी सारी चीज़ें सीख ली। एबलटन, क्यूबेस, लॉजिक प्रो एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट्स लिए। उसके बाद बहुत साल इंडस्ट्री में काम करा। उसके बाद कंटेंट बना रहा हूँ। बट यूट्यूब में नहीं सीखा ना मैंने 10-15 साल, म्यूज़िक को दिए 10-15 साल। मैंने बिजनेस तो नहीं सीखा ना 10-15 साल। अगेन म्यूज़िक को, डॉ को, एबलटन को, FL स्टूडियो को, इसको दिए 10-15 साल। मैंने VST प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग को तो नहीं सीखा ना 10-15 साल। मैंने म्यूज़िक को दिए 10-15 साल। बट अगर आज के टाइम पे मेरे को यूट्यूब सीखना है या मेरे को इंस्टाग्राम सीखना है तो मैं आज भी मेंटोर्स को, मैं आज भी कोर्सेज में इन्वेस्ट करता हूँ। अभी आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने खुद से अंकुर वारिको के यहाँ पे यूट्यूब के कोर्स खरीद रखे हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं उसके कोर्स खरीदे हुए हैं। टीचिंग बिजनेस को कैसे करा जाता है उसके कोर्स खरीदे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल्स है जो कि बेस लीला में उत्कर्ष अरोड़ा को आनी ही चाहिए। क्योंकि बेस लीला आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक तो बना ही रहा है, बट उस म्यूजिक को सस्टेन या उसको ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया और बिजनेस की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए। बट अगेन मैंने म्यूजिक को 10-15 साल दिए है ना, मैंने इन सारी चीज़ों को 10-15 साल तो नहीं दिए। मैंने 10-15 साल से बिजनेस तो नहीं कर रहा। मेरे घर पे कोई बिजनेस नहीं करता। मेरे फैमिली में भी कोई सच बिजनेसमैन नहीं है जो कि मेरे को गाइड कर सके कि एक्चुअली में करते क्या क्या मेट्रिक होते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं भी कोर्सेज में इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे वो सारी चीज़ें जो इन लोगों ने कई सालों लगा के अपनी यंग एज से सीखी है वो मैं कंप्रेस्ड फॉर्म में जल्दी से सीख पाऊँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुक्स की भी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 3,400 रुपये तक की एक बुक में इन्वेस्ट करा, सिर्फ एक डिजिटल बुक में, ये सीखने के लिए कि इन प्लगइन्स को बनाया किस तरीके से जाता है। तो जब मैं बुक पढ़ के काफ़ी सारी चीज़ों को स्टार्ट करने लगा तो मेरे को ना कहीं जगह प्रॉब्लम्स आती थी कि यार कोई मेरे को साथ में बैठकर बता दे कि C++ या कोडिंग चलती कैसे है, ये जो प्योर डाटा का लैंग्वेज डेटा है ये कैसे काम करता है, कि कोई तो बंदा मेरे साथ बैठ जाए मेरे को। तो उसके लिए अभी आप देख सकते हो मैंने इस पर्सन को हायर भी करा, जहाँ पर मैं इनको 1 घंटे के 4 से 5 हज़ार रुपये देता था, और मैंने इनसे मल्टीपल क्लासेस ली ताकि जस्ट मैं सीख पाऊं कि ये प्रोग्रामिंग चलती कैसे है। अब अगेन मैंने म्यूजिक को 10-15 साल दिए, मैंने कोडिंग को 10-15 साल नहीं दिए। तो मेरे को अगर वो चीज़ सीखनी है तो मेरे को एक ऐसे बंदे को हायर करना पड़ेगा जिसने अपना काफ़ी टाइम कोडिंग में दे रखा है। तो जब आप भी म्यूजिक प्रोडक्शन को सीखना चाहते हो ना, तो आपको यूट्यूब में ऊपर से तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप एक बार को डिसेंट गाना बनाना स्टार्ट भी कर दोगे, बट वो जो प्रोफेशनलिज्म है और वो जो एक क्वेश्चन होता है ना कि भाई क्यों कर रहे हो,
EQ लगाया, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यूट्यूब पे सिखाया था। उसके आगे क्या हो, क्यों सिखाया था, क्यों कर रहे हैं वो? उसका जो मेन कोर रीज़न है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन कोर्सेज में ही अच्छे से समझ में आ पाता है, जिसको आप पढ़कर समझ पाते हो। और जब आप उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो और खुद से कर पा रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और हमने ऑलरेडी एक 50 डेज म्यूजिक प्रोडक्शन का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करा हुआ है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है, और उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट को खुद ही क्लियर कर लेते हैं और आज के टाइम पे वो बहुत तगड़ा म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं। बट उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत मज़ा तो आया वो कोर्स लेके, बट वो उनको चाहिए कि यार कोई साथ बैठकर मेरे को पढ़ा दे। तो वो सारे स्टूडेंट्स हमारे 4 मंथ म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स में भी एनरोल कर लेते हैं, जिससे हम उनको 4 मंथ में इन डेप्थ ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है। अब अगेन आप इस सेम सिनेरियो को मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे कि जब मैंने उस पर्सन की बुक खरीदी थी तो मेरे को बुक बहुत बढ़िया लगी, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करके कोड करके अपना प्लगइन बना भी लिया था। सो आई जस्ट मेड अ प्लगइन। सो ये है किकी साउंड और ये हमारा वो वोकल। अब डालते हैं हमारे प्लगइन को जिसका नाम है किक स्टार्टर क्लोन, खुद बनाया बैठ के। और अब इसके अंदर यहाँ से देते हैं इनपुट देते हैं किक से, देखते हैं क्या हो रहा है। थ्रेशोल्ड में चले जाते हैं, सोलो हटाते हैं, वो जब किक आएगी तब ये डक करेगा। बट मेरे को उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मेरे को एक पर्सन चाहिए था जिसको हो मतलब 8 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कि साथ में बैठ के मेरे को जूम कॉल पर आके ये बता सके कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ और ये सारे पैरामीटर ढंग से काम कैसे करते हैं। तो मैंने इन्वेस्ट करा उसमें। तो अगर आपको भी सीरियसली म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना है ना, तो यूट्यूब से तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, बट अगर EQ करते हो, लो कट करते हो, क्यों करते हो, उसका आंसर नहीं होता आपके पास। अगर हाई बूस्ट करते हो, क्यों करते हो, उसका आंसर नहीं होता। बस आंसर ये होता है कि यूट्यूब पे वो कर रहा था इसलिए भी मैंने कर दिया। तो रियल लॉजिक समझने के लिए आपको एक ऐसा पर्सन ज़रूर चाहिए जिसको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो, इन डेप्थ कोर नॉलेज हो, और वो आपको साथ में बैठ के बता सके, या फिर उनके ऑनलाइन कोर्सेज या बुक से आप समझ सको कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है। तो गाइस, मैं इस पूरी वीडियो से बस यही बताना चाहता था कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली करना, क्योंकि एक बार जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। मैंने भी जब इन सारे कोर्सेज में, मास्टर क्लासेस में, अपनी डिग्री में इन्वेस्ट करा है ना, मेरे को आज तक रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि जो कोर है, साइंस है साउंड की, जिस तरीके से वो काम करती है, क्यों करते हैं सारी चीज़ें, उन सबके जवाब आपको तभी सीखने को मिलेंगे जब एक मेंटोर आपके साथ बैठ के आपको वो चीज़ आपके तरीके से समझाएगा।